रोहन छोटे कमरे में अकेला बैठा है। बाहर तेज बारिश और बिजली कड़क रही है। चेहरे पर चिंता है। बड़े सपने लेकर गांव से शहर आया था। 3 महीने हो गए, न नौकरी मिली न कोई सहारा। जो बचत थी वो भी खत्म होने को है। दरवाजे पर अचानक जोर से दस्तक होती है। इतनी रात को इस बारिश में कौन हो सकता है? रोहन डरती डरती दरवाजा खोलता है। सामने एक भीगी हुई लड़की खड़ी है, हाथ में बैग कसकर पकड़े हुए। माफ कीजिए, मेरी गाड़ी यहीं खराब हो गई। इस बारिश में कहीं और जाना मुमकिन नहीं। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हूँ? रोहन उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, थोड़ा हिचकिचाता है। ठीक है, अंदर आ जाइए। बारिश में बाहर खड़ा रहना ठीक नहीं। रोहन तौलिया देता है, फिर चाय बनाकर लाता है। कुछ पल की खामोशी, सिर्फ बारिश की आवाज गूंजती है। मेरा नाम काव्या है, पास के शहर से आई थी। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। मैं रोहन काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। रोहन फ़ोन देता है। काव्या किसी से बात करती है। हाँ, मैं सुरक्षित हूँ। आज रात सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तभी अचानक बत्ती चली जाती है। रोहन टॉर्च जलाता है, इधर उधर देखता है। कमरे का हर कोना खाली है। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। रोहन दरवाजा खोलता है। सामने उसका दोस्त मनोज खड़ा है। क्या हुआ यार, इतना घबराया हुआ क्यों है? रोहन पूरी बात बताता है। तूने किसी अनजान लड़की को अंदर आने दिया? आजकल इस शहर में कितनी चोरियां हो रही है। दोनों की नजर वहीं पड़े बैग पर जाती है। ये बैग तो वहीं छूट गया उसका। मनोज धीरे धीरे बैग खोलता है। अंदर देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये काव्या का सिर है। तू काव्या को जानता है? हाँ, वो मेरी मंगेतर थी। रोहन फिर बैग की तरफ देखता है। अब सिर की जगह सिर्फ एक चिट्ठी है। चिट्ठी पर लिखा, आज रात तेरा काम खत्म। मैंने काव्या को मार डाला। नौकरी की तलाश में एक तांत्रिक के पास गया था। उसने कहा था अगर मैं काव्या की बलि दे दूं तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। लालच में आकर मैंने उसे मार डाला तो अब उसकी आत्मा वापस आई है। तभी बत्ती वापस आ जाती है। दोनों की नजर कमरे के कोने पर पड़ती है। काव्या वहीं बैठी है। मनोज हिम्मत करके उसकी तरफ बढ़ता है। काव्या, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच की वजह से ये सब हुआ। काव्या धीरे से सिर उठाती है। गालों पर गहरे जख्म है, खून बह रहा है। आवाज में डरावनी मासूमियत। तुम आए या अब भी सिर्फ माफी मांगने आए हो? काव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर दो। काव्या के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैलती है। माफी? वो तो उस तांत्रिक को भी नहीं मिलेगी जिसने तुम्हें ये रास्ता दिखाया। चलो, आज मिलवाती हूँ तुम्हें उससे। उसके पैर जमीन से उठने लगते हैं। काव्या उसे लेकर खिड़की तोड़ते हुए हवा में उड़ जाती है। बारिश और बिजली के बीच रोहन हैरान परेशान पीछे भागता है। बाहर निकलकर उनकी दिशा में दौड़ता है। रोहन सांस फुलाता हुआ जंगल की तरफ भागता है। दूर आसमान में काव्या और मनोज की परछाइयां उड़ती दिखती हैं। बारिश तेज है, बिजली कड़क रही है। भगवान, ये सब सच में हो रहा है क्या? वो पेड़ों की बीच से दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है। जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह में तांत्रिक आग के सामने बैठा पूजा कर रहा है। मंत्र बुदबुदा रहा है और हवन की आग जल रही है। इस बलि से शक्ति मिलेगी। आज रात पूरी होगी साधना। अचानक ऊपर से तेज हवा चलती है। डर से उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है।
तुम तो रोहन दूर पेड़ों की आड़ में छिपकर ये सब देख रहा होता है। काव्या हवा में मनोज को लटकाए तांत्रिक के सामने उतरती है। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान है। तुमने मेरी बलि ली थी इसी आग में, आज तुम दोनों उसी आग में जलोगे। माफ कर दे काव्या, मुझे माफ कर दे। काव्या दोनों हाथ ऊपर उठाती है। मनोज और तांत्रिक हवा में उठकर हवन की धधकती आग के ठीक ऊपर लटक जाते हैं। दोनों की चीखें जंगल में गूंजती हैं। रोहन पेड़ों की आड़ में कांपता हुआ आंखें फाड़ी ये सब देख रहा होता है। हिलने की हिम्मत नहीं, वो जोरों से हंसती है। ये तो सपना था। भगवान, इतना सच कैसे लग रहा था? तभी दरवाजे पर धीरे से दस्तक होती है। रोहन का शरीर अकड़ जाता है, आंखें डर से फैल जाती हैं। नहीं, फिर से, प्लीज नहीं। रोहन डरते डरते हिम्मत जुटाकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। हाथ कांप रहा है। दरवाजे पर उसका असली दोस्त मनोज खड़ा है, मुस्कुराता हुआ। अरे यार, दरवाजा खोलने में इतनी देर, सो गया था क्या? रोहन उसे देखकर राहत की सांस लेता है, लेकिन चेहरे पर अब भी डर साफ है। रोहन उसे अंदर बुलाता है। मनोज, तू ठीक है ना? हाँ भाई, बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे क्या हुआ? भूत देख लिया क्या? रोहन कांपती आवाज में पूरा सपना सुनाता है। काव्या, बैग, कटा सिर, तांत्रिक, जंगल की आग, सब कुछ। पूरी बात सुनकर मनोज जोर से हंसने लगता है। यार, तू भी ना, इतना डरावना सपना देख के आधी रात को इतना डर गया। पर मनोज, सपने में तू ही बता रहा था कि तेरी मंगेतर थी वो, तूने उसे मार डाला था। अरे यार, मेरी वाइफ को गुजरे तो कई साल हो गए, और उसकी मौत की वजह ये तांत्रिक वांत्रिक वाली नहीं थी। उसे तो बुखार चढ़ा था, अस्पताल पहुंचाने में देर हो गई। पर सपने में तो सब कुछ इतना साफ था, तेरा नाम, उसका नाम, सब कुछ। सपने ऐसे ही होते हैं यार, दिमाग का खेल है। चल, चाय बना, थोड़ी बात करते हैं, तेरा डर भी निकल जाएगा। रोहन हल्का सा मुस्कुराता है, थोड़ा अच्छा महसूस करता है। किचन की तरफ जाता है। खिड़की के बाहर बारिश की धुंध में एक औरत खड़ी है, नीली साड़ी में, बाल खुले, चेहरा साफ नहीं दिख रहा। वो बिल्कुल स्थिर है, बस देख रही है। मनोज, खिड़की पर